इतिहास बोध में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लेखक और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक दो किताबों के नाम उनके लेखक पूछे ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि एक तरफ तीन चार किताबों के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ कुछ उनके लेखकों के नाम लिखे हैं और उन्हें सुमेलित करना होता है। तो ये वीडियो सभी लोग पूरा देखें। उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों पहला किताब का जो हम लोग चर्चा करेंगे वो भद्रबाहु चरित है। ये रत्न नंदी ने लिखी है। और जो भद्रबाहु जो खुद एक लेखक हैं, उन्होंने कल्पसूत्र लिखी है। तो आप लोग याद रखें कि भद्रबाहु चरित जो है वो रत्न नंदी ने लिखी है और कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है। तीसरी किताब है लोक विभंग, ये सर्वनंदी ने लिखी है। अगली किताब है कुवले माला, ये उद्योतन सूरी ने लिखी है और ये प्राकृत भाषा में है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि कुवले माला जो है वो कौन सी भाषा में है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ये प्राकृत भाषा में है। अगली किताब है कथा कोश प्रकरण, ये जिनेश्वर सूरी ने लिखी है। फिर अगली जो लेखक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष ने दो किताबें लिखी हैं, एक रत्न मलिका और दूसरी किताब है कवि राजमार्ग। तो आप लोग ये भी याद रखें, ये जो कवि राजमार्ग जो किताब है ये कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कवि राजमार्ग आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगली किताब है अभिधान चिंतामणि। अभिधान चिंतामणि किसने लिखी है? हेमचंद्र। और अगली किताब है सिद्ध हेम या शब्दानुशासन, ये भी हेमचंद ने लिखी है। अगली किताब है कुमारपाल चरित, ये भी हेमचंद ने लिखी है। और आप लोग ये भी याद रखें कि कुमारपाल चरित जो किताब है ये संस्कृत और प्राकृत दो भाषाओं में लिखी गई है। तो और एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये जो शब्दानुशासन है और इसी को ही सिद्ध हेम कहते हैं। एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है या शब्दानुशासन के लेखक कौन है। ये पिछले ईयर अभी लास्ट ईयर में ये पीजीटी के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद। अगला दोस्तों किताब का नाम है परशिष्ट वर्मन, परशिष्ट परवन। तो परशिष्ट परवन किसने लिखी है? हेमचंद ने ये भी लिखी है। तो दोस्तों ये हेमचंद की चारों किताबों को आप लोगों को याद रखना है। अगली किताब दोस्तों है राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो किताब है ये कल्हड़ ने लिखी है। राजतरंगिणी के बारे में हम लोग दोस्तों एक स्पेशल अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें कितने तरंग हैं और इसमें कौन कौन से राजाओं का वर्णन है, कौन से काल में लिखी गई, कब लिखी गई और एक कब पूरी हुई। अभी हम लोग दोस्तों किताबों उनके लेखकों के बारे में ही जानेंगे। अगली किताब है दोस्तों तंत्रलोक। तंत्रलोक अभिनव गुप्त ने लिखी है। अगली किताब है जामवती विजय, ये पाणिनि की है। अगली किताब है दोस्तों महानंद, महानंद पतंजलि ने लिखी है। और दोस्तों बाण भट्ट की ये दोनों किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। ये दोस्तों बिल्कुल आप सभी लोग रट लीजिएगा। फिर अगले राइटर हैं जो लेखक हैं सोमेश्वर हैं। इन्होंने दो किताबें लिखी हैं, रसमाला, कीर्ति कौमुदी। अगले लेखक हैं मयूर, इन्होंने सूर्य शतक लिखा है। अगली किताब है दोस्तों प्रबंध चिंतामणि, इसके लेखक हैं मेरुतंगी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगली किताब है गाथा सप्तशती, ये दोस्तों हाल ने लिखी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगली किताब है बृहद कथा, ये गुणाढ्य ने लिखी है। अगली किताब है बृहद कथा मंजरी, ये भी गुणाढ्य ने लिखी है। ये गुणाढ्य की दो किताबें हैं, गुणाढ्य की एक बृहद कथा है, एक बृहद कथा मंजरी है। अगली किताब है दोस्तों प्रवरसेन द्वितीय की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेतुबंध किसने लिखी है। तो सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय ने लिखी है। या रावण हो पूछा जाए तो ये भी प्रवरसेन द्वितीय ने ही दोस्तों लिखी है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसका नोट भी बना सकते हैं और ये आप सभी किताबों को आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों। अगली किताब दोस्तों है प्रबंध चिंतामणि, बहुत ही ये किताब हम लोग पहले ही हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगली किताब है गाथा सप्तशती, ये दोस्तों हाल ने लिखी है। और ये जो गुणाढ्य की जो किताबें थी ये भी हम लोग दोस्तों चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सी है? बृहद कथा मंजरी।
और प्रबल सेन द्वितीय की ये सेतुबंध, ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी भी चर्चा की जा चुकी है अभी पिछली स्लाइड में। फिर अगली किताब है दोस्तों पवन दूत, ये धोई ने लिखी है, धोई लेखक हैं, उन्होंने पवन दूत लिखी है। फिर अगली किताब हलायुद्ध ने लिखी है ब्राह्मण सर्वस्व, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों किताब है। फिर अगली किताब है पद्म चूड़ामणि, ये बुद्ध घोष ने लिखी है। फिर अगली किताब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हितोपदेश, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हितोपदेश जो दोस्तों है नारायण ने लिखी है। तो आप लोग ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सभी किताबों को आप लोगों को लर्न याद कर लेना है। फिर दोस्तों हम लोग जो क्षेमेंद्र ने किताबें लिखी हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो क्षेमेंद्र ने बेसिकली 6 मुख्य किताबें लिखी हैं। तो एक 6 किताबें आपको याद रखना है। ये पहली किताब कौन सी है? अवदान कल्पलता। दूसरी है समय मात्रक, इसमें समय मात्रक में जो है उसमें वेश्या की एक आत्मकथा दी गई है। प्रश्न ये भी आ चुका है कि वेश्या की आत्मकथा किस किताब में दी है। तो उसमें ऑप्शन था अवदान कल्पलता, समय मात्रक, बृहद कथा मंजरी, रामायण मंजरी। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि वेश्या की आत्मकथा जो है समय मात्रक में दी है। तीसरी किताब क्षेमेंद्र ने जो लिखी है बृहद कथा मंजरी। चौथी किताब है रामायण मंजरी। पांचवी है कला विलास। और इनकी छठी जो इनकी रचना है सुव्रत तिलक। इसमें बेसिकली देखा जाए तो अवदान कल्पलता, समय मात्रक और बृहद कथा मंजरी ये तीनों एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो 3 को तो बिल्कुल याद रखना है, लेकिन अगर हो सके तो ये जो 6 किताबें इन्होंने लिखी हैं तो इनको आप लोग याद कर लें। फिर अगला लेखक है डंडी। डंडी ने मुख्य 3 रचना लिखी हैं और तो ये तीनों को आपको याद करना है क्योंकि ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो डंडी की जो पहली रचना है 10 कुमार चरित, ये 2 टीजीटी में भी पूछा जा चुका है, पीजीटी के हिस्ट्री के एग्जाम में यूपी के पूछा जा चुका है। डंडी की दूसरी रचना है काव्यादर्श। इनकी तीसरी रचना है अवंती सुंदरी कथा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्षेमेंद्र की और डंडी की ये जितनी भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या नोट भी कर सकते हैं और इनका आपको याद कर लेना है। फिर दोस्तों चलते हैं भास पे। भास ने मुख्यतः 6 रचना की हैं, किताबों का रचना की है। तो आइए हम लोग भास पे देखते हैं कौन कौन सी उन्होंने लिखी है। भास ने पहली किताब लिखी है स्वप्न वासव दत्ता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आंसर होगा भास। भास की दूसरी इनकी रचना है प्रतिज्ञा योगंद रायण। प्रतिज्ञा योगंद रायण इनकी रचना है। तीसरी इन्होंने बालचरित लिखी है। चौथी इन्होंने प्रतिमा नाटक लिखी है। पांचवी दूत घटोत्कच लिखी है। छठा इन्होंने दरिद्र चारुदत्त लिखा है। तो इसमें बेसिकली आपको स्वप्न वासव दत्ता तो याद ही रखनी है, बालचरित याद रखनी है, दूत घटोत्कच याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी है, लेकिन 3 तो बिल्कुल याद रखनी नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर दोस्तों अगले लेखक हैं अश्व घोष। इन्होंने सारिपुत्र प्रकरण लिखा है, ये महानाटक है। और फिर ये है विशाख दत्त लेखक। इन्होंने 2 रचना की हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों अगली किताब है मृच्छकटिकम, इसके लेखक हैं शूद्रक। फिर दोस्तों सम्राट हर्ष ने भी 3 किताबों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। आप दोस्तों इस तरीके से भी याद रख सकते हैं PNR। रेलवे में जब आप टिकट बुक करते हैं तो PNR नंबर मिलता है। तो P से हो गया प्रियदर्शिका, N से हो गया नागानंद, R से हो गया रत्नावली। ये निमोनिक्स है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। फिर अगले लेखक हैं विग्रहराज। इन्होंने हरिकेली नाम से एक किताब लिखी थी, हरिकेली एक नाटक भी है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों मृच्छकटिकम शूद्रक की हो चुकी है, सम्राट हर्ष का ये भी PNR से हम लोग याद कर निमोनिक्स को देख चुके हैं। हरकेली नाटक जो है विग्रहराज, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर दोस्तों धनंजय ने लिखी है 10 रूपक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धनंजय की रचना है 10 रूपक। फिर अगली किताब का नाम है ललित विग्रहराज। दोस्तों ये सोमदेव ने लिखी है। फिर दोस्तों अगले लेखक हैं भवभूति। भवभूति की 3 बेसिकली किताबें हैं और ये तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। पहली इनकी है मालती माधव,
दूसरी है उत्तर रामचरित, तीसरी है महावीर चरित। तो ये तीनों किताबें दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये बबूद की जो किताबें हैं ये आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये हम लोग जितने भी लेखक हैं ये 2 भागों में इसकी चर्चा करेंगे। तो एक पहला पार्ट का ये वीडियो हो गया। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।